दोस्तों हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। और आपने हमारी पिछली वीडियो ज्योग्राफी और तमाम सारे एमसीक्यू जो इस समय चल रहे हैं हर सब्जेक्ट के, काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं वीडियो शुरू करूँ आप सभी को मैं बताता चलूँ, जैसे आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी तमाम सारे इंपॉर्टेंट बुक के लिए से बनाए जाते हैं और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृत का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ज्वालामुखी को। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको कि प्राकृत का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 2 है कि ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य के बारे में पूछा गया है कि ज्वालामुखी के बारे में कौन सी बात सही है। आपके सामने एक पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। अब चारों को पढ़ना है फिर उत्तर देना है। तो वैसे फिलहाल उत्तर हम जान लें। उत्तर सही होगा डी, यानी उपयुक्त सभी ये जो पॉइंट हैं ए बी सी, ये तीनों पॉइंट ज्वालामुखी के संदर्भ में सही हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या पॉइंट, क्या क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहला है कि यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है, सही बात है, जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें यानी कि मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। जैसे ये मान लीजिए, तो यहाँ से मैग्मा, ठीक है, ऐसे बाहर आता है। ठीक है, ये है आपका पृथ्वी की परत और ये हुआ मैग्मा। ठीक है, जब ये मैग्मा बाहर आता है तो वो जब बाहर आ जाता है तो उसको कह जाते हैं लावा। खैर इस सब के बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं। पॉइंट नंबर बी है कि अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, ये बात सत्य है। सी है कि ज्वालामुखी जागृत, प्रस्फुट या शांत था मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे ज्वालामुखी जागृत, जो कि ज्वालामुखी कह सकते हो इंग्लिश में एक्टिव, जो कि इस वक्त अभी जहाँ भी ज्वालामुखी हो वो एक्टिव हो, मतलब वहाँ उनमें से लावा या जो भी चीज़ें हैं वो बाहर आते रहते हैं, उन्हें कहते हैं ज्वालामुखी जागृत। ठीक है, और एक होता है ज्वालामुखी प्रसुप्त, एक या शांत, ठीक है, जो शांत होते हैं, और एक होता है मृत। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति की आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि यौगिक ज्वालामुखी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। यहाँ पे यौगिक ज्वालामुखी जो है वो ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो कौन सा होगा यौगिक ज्वालामुखी, इस चीज़ को ध्यान देना। आगे बढ़े अगर हम प्रश्न नंबर 4 के बारे में, इसमें है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि जागृत ज्वालामुखी। अभी हम लोगों ने बात किया, देखिए इसमें क्या कहा गया, उद्गार, अक्सर उद्गार, यानी कि अक्सर उद्गार मतलब ये हुआ कि कुछ सालों के अंतराल में उनमें से कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी होती रहती है, जैसे कि मैग्मा बाहर निकलना, समय समय पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस पर होती रहती है, हलचल होती रहती है, उसे हम कहते हैं जागृत ज्वालामुखी। दोस्तों एक बात और, अगर बाहर से हल्का फुल्का आवाज़ आ रहा है तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं वीडियोस आप सभी के लिए बना रहा हूँ, लेकिन हल्का फुल्का हो सकता है आवाज़ आ रहा होगा, मैं मानता हूँ, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, आप सभी को उन सब पे ध्यान नहीं देना है। अब बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। बहुत अच्छा सवाल। 5 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि मृत ज्वालामुखी। क्या कहा गया है, ऐतिहासिक, यानी कि कई सौ सालों से उसमें कुछ भी हलचल नहीं हुआ है। तो आपको आसानी से इसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसे कहेंगे मृत ज्वालामुखी, जो कि मृत मतलब क्या हुआ, जो मर चुका हो। लेकिन यहाँ पे शांत ज्वालामुखी नहीं होगा। अब आप सोच सकते हैं कि शांत और मृत कहीं ना कहीं एक ही जैसा हो गया। देखिए शांत मतलब ये हुआ कि लंबे समय से उसमें कुछ हलचल नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। और मृत मतलब हुआ कि उसमें ना पहले था, ना अभी है, ना होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। 6 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, और एक बात और मैं बताता चलूँ कि ये आर ओ जो एग्ज़ाम आ रहा है इस समय यूपी पीएससी के द्वारा, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 7 है कि पृथ्वी की पपड़ी, यानी कि इंग्लिश में अगर उसे कहें तो अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है। 7 का सही उत्तर होगा मैग्मा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, जैसे कि ये है, तो ऐसे जब वो बाहर आता है, ठीक है, ये चीज़ वाला। प्रश्न नंबर 8 है आप सभी के सामने, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है। 8 का सही उत्तर होगा सी, यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय में। ठीक है, ध्यान देना। 9 है ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस कौन कौन सी होती है। अब देखिए ज्वालामुखी में एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें जल वाष्प होता ही होता है। कि ये बात कैसे पता चला, आपके इस प्रश्न में ही इस बात को दे दिया गया है कि ज्वालामुखी में जल वाष्प तो होता है, लेकिन उसके अलावा कौन सी और गैस होती है। 9 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये 3 गैस ज्वालामुखी में पाई जाती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, कभी भी भूलना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना है। कौन कौन सा होता है, CO2, H2 और नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बढ़े प्रश्न नंबर 10 की तरफ। इसमें कहा जाता है कि
ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो 10 का सही उत्तर होगा ए यानी कि, एक मिनट, ओके, ए यानी कि पायरोक्लास्ट। प्रश्न नंबर 11 है कि क्रेटर तथा कार्डेरा स्थलकीर्तियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ज्वालामुखी क्रिया। 12 निम्नलिखित में से कौन सी स्थलकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है, ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। तो 12 का सही उत्तर होगा डी यानी कि फ्योर्ड। इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब क्रेटर, कार्डेरा और ग्लेशियर, ये तीनों चीज़ें ज्वालामुखी से संबंधित हैं। स्थलकृति ज्वालामुखी से ये तीनों चीज़ें संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, कौन सा संबंधित नहीं है? तो उत्तर होगा डी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाइए। इसमें है कि किस स्थलकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है ज्वालामुखी के क्रिया से नहीं होता है, कौन सी स्थलकृति? 13 का सही उत्तर होगा डी यानी कि विसर्प, जो स्थलकृति होती है उसका निर्माण ज्वालामुखी से नहीं होता। इसका मतलब लावा पठार, लावा मैदान, शिल तथा डाइक जो है ये ज्वालामुखी से निर्मित होता है। ठीक है, और क्या पूछा गया? नहीं होता, तो नहीं में होगा डी यानी कि विसर्प। अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन से होते हैं, तो लावा पठार, लावा मैदान, सिल तथा डाइक। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया डाइक क्या है? अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा प्रश्न नंबर 13 में एक ऑप्शन था डाइक। तो डाइक क्या होता है आइए जानते हैं। 14 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलकृति। ज्वालामुखी के द्वारा आंतरिक स्थलकृति यानी कि जो पृथ्वी के कह सकते हो कि जो परत होता है उसके अंदर ही जो चीज़ बन जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है कि कार्डेरा संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ज्वालामुखी से संबंधित है। 16 है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 का सही उत्तर होगा यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान देना, जो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। प्रश्न नंबर आ जाइए, बात करेंगे हम 17 पे। इसमें है कि आगिनवल यानी कि सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? 17 का सही उत्तर होगा सी यानी कि प्रशांत परिमेखला को। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चीज़ को ध्यान देना। प्रशांत परिमेखला को सर्कल ऑफ फायर कहा जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, 18 है लेकोलिथ संबंधित है। तो 18 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ज्वालामुखी से। प्रश्न नंबर 19 है कि पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पूछा गया है पैंट पॉट के बारे में, पैंट पॉट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 19 का सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों पॉइंट सही हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 में है ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ यानी इंग्लिश में हम कहते हैं मड कहते हैं, बाहर निकलता है, ये बात सत्य है। बी है इसके साथ सामान्यतः ग्लेशियर पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। और तीसरा है कि पैंट पॉट यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये भी बात सत्य है। तो ध्यान देना, पैंट पॉट के संदर्भ में यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। प्रश्न नंबर 20 है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? 20 का सही उत्तर होगा बी यानी प्रशांत महासागर के आसपास। अभी हम लोगों ने बात किया कि प्रशांत महासागर के जो आसपास की चीज मतलब ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और जागृत यानी कि एक्टिव, उससे हम लोग क्या कहते हैं? सर्किल ऑफ फायर। तो अभी उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर सवाल आ गया है दोबारा। प्रश्न नंबर 21 है विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। 21 का सही उत्तर होगा डी यानी कि विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 पे आ जाइए, एक मिनट। प्रश्न नंबर 22 आप सभी के सामने, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? 22 का सही उत्तर होगा सी यानी कि नवीन मोईदार पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 23 है प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? 23 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अग्नि श्रृंखला। प्रश्न नंबर 24 विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 24 का सही उत्तर होगा सी यानी कि परिप्रशांत पेटी में। प्रश्न नंबर अगर हम बात करें 25 के बारे में, तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना, क्या पूछा गया है कि पर्वत का उदाहरण नहीं है। 25 का सही उत्तर होगा सी यानी कि माउंट ब्लैक। प्रश्न नंबर 26 है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? 26 का सही उत्तर होगा सी यानी कि इक्वेडोर पर। प्रश्न नंबर 27 स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 27 का सही उत्तर होगा जागृत ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 पे आ जाइए, एक मिनट। इससे पूछा गया है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? 28 का सही उत्तर होगा बी यानी कि तंजानिया में। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाइए, एक मिनट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि
फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। 29 का सही उत्तर होगा बी, बी यानी कि जापान का। ध्यान देना, इसके नाम से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते थे वो फिलहाल। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस यानी कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं? 30 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सिसिली का स्टॉम्बोली। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी चीज़ में कोई डाउट परेशानी हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उससे संबंधित आप सभी का प्रॉब्लम निवारण किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।